जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग 67वां बीपीएससी में पूछेंगे जो कुछ विवादित प्रश्न हैं उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया गया है, जिसमें अगर आपको किसी प्रश्न में आपत्ति लगता है कि किसी का आंसर कुछ और होना चाहिए, जो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आंसर दिया गया है वो नहीं होकर आपको लगता है कोई और आंसर होना चाहिए, तो आप अपना सुझाव यानी आप अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं 12 तारीख तक। तो आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे किस किस प्रश्नों पर आप अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं कि किस प्रश्न का आंसर जो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा दिया गया और आपको लगता है कि उसका आंसर क्या होना चाहिए, यानी किस पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया था। सेट ए का प्रश्न नंबर 36 है। तो ऑप्शन ए में गोवा, गुजरात, ऑप्शन सी में जम्मू कश्मीर और डी में है दिल्ली। तो यहाँ जो इसका आंसर दिया गया है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जम्मू कश्मीर। तो हम आपको बता दें, जब हम आपको आंसर जब दिए थे टेलीग्राम चैनल पे या जो हम आपको वीडियो में प्रोवाइड कराए थे यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें हम आपको बताए थे कि दिल्ली जो 13 सितंबर या 14 सितंबर को जब इसको क्या किया गया, चेंज किया गया, पहले होना था जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित था, लेकिन बाद में इसको कहाँ कर दिया गया, दिल्ली में। तो ये जो आयोग के द्वारा जो आंसर दिया गया है जम्मू कश्मीर दिया गया है, लेकिन मानना है कि दिल्ली भी इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि 13 सितंबर को जब उसमें दिया गया 13 सितंबर को कि अब इसका जो आयोजन होगा G20 शिखर सम्मेलन का कहाँ होगा, दिल्ली में होगा। तो इसका आंसर आयोग के द्वारा जम्मू कश्मीर दिया गया है, लेकिन आंसर क्या होना चाहिए, दिल्ली भी होना चाहिए और जम्मू कश्मीर भी। तो अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि आंसर क्या होना चाहिए। द हिंदू एक्सप्रेस, इसमें क्या कहा गया, जम्मू एंड कश्मीर टू होस्ट G20 मीटिंग इन 2023। यहाँ पे बताया गया कहाँ होगा, जम्मू कश्मीर में। ये जो न्यूज आया था जुलाई का ये न्यूज है, लेकिन यहाँ भी आप देख सकते हैं इसमें भी बताया गया है कि कहाँ होस्ट होना चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर में, इसमें भी बताया गया। और यहाँ आप देख सकते हैं जुनैद, ये जम्मू कश्मीर कोई किसी पार्टी का अध्यक्ष है, उनके द्वारा यहाँ पे एक ट्वीट किया गया, लिखा गया कि कहाँ होना चाहिए, तो जम्मू कश्मीर में इसका समिट होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं कि दिल्ली, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी विदेश मंत्रालय के द्वारा ये ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं न्यूज 13 सितंबर कब का है, 13 सितंबर 2022 का। यहाँ पे लिखा गया कि अंडर इट्स प्रेसिडेंसी इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू होस्ट ओवर 200 G20 मीटिंग अक्रॉस द कंट्री बिगनिंग, और इसका आगे क्या लिखा गया, दिसंबर, छोटा कर लेते इसको, दिसंबर 2022 द G20 लीडर्स समिट एट द लेवल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 9 and 10 सितंबर 2023 इन दिल्ली। यानी ये जो 13 सितंबर का न्यूज है उसमें बताया गया कि अब कहाँ होगा, दिल्ली में आयोजन होगा। लेकिन जो पहले बताया गया था, जो जुलाई का जो न्यूज था, उसमें बताया गया जम्मू कश्मीर में होना था, लेकिन ये आयोग के द्वारा इसका आंसर क्या दिया गया, जम्मू कश्मीर। तो आप इस पर भी अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसका तो आंसर जो दिया गया है बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आंसर गलत दिया गया। यहाँ पे प्रश्न क्या है कि वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, शक्ति में सशक्त महिला, सक्षम महिला, और सी में दिया गया हर खेत में सिंचाई का पानी, और डी में दिया गया सभी के लिए वायु मार्ग, और ई में दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे जो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आंसर जारी किया गया उसमें आंसर क्या दिया गया है, हर खेत में सिंचाई का पानी। तो ऑप्शन सी दिया गया है बिहार लोक सेवा आयोग का। ये सेट नंबर ए का 124 नंबर प्रश्न है। तो अब हम इस पर चर्चा करते हैं। ये आप देख सकते हैं प्रभात खबर का यहाँ पे न्यूज का पेपर है। 7 निश्चय पार्ट 2 से खुलेगा राज्य के विकास का रास्ता। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक पानी। तो हर खेत तक पानी 7 निश्चय पार्ट 2 योजना का तो भाग है ही, यानी हिस्सा है ही, लेकिन यहाँ जो प्रश्न में पूछा गया कि
हिस्सा नहीं है, तो जब नहीं है तो सभी के लिए वायु मार्ग होगा। हिस्सा कौन कौन है? स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, कनेक्टिविटी होगी और आसान, और उसके आगे है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। लेकिन आप यहाँ पे कहीं भी नहीं देखेंगे कि सभी के लिए वायु मार्ग, तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिशियल बिहार, जो बिहार का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप देख सकते हैं विकसित बिहार के 7 निश्चय। तो यहाँ पे पहला पे क्या है? आर्थिक हल युवाओं का बल, यहाँ पे तो है ये आर्थिक हल युवाओं का बल। दूसरा में है आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। यहाँ पे ये जो हम लगा दिए हैं, ये यहाँ पे भाग 2 के बारे में पूछा गया, लेकिन ये जो लग गया है भाग 1 के बारे में लग गया, तो आप इसको नहीं देखिए। यहाँ से जो हम आपको बताएं, ये जो निश्चय 2 के बारे में पूछा गया, तो निश्चय 2 के बारे में ये जो आप देखें इसके बारे में चर्चा है। तो यहाँ पे पहला पे युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक पानी, तो हर खेत तक पानी इसमें शामिल है। तो कौन शामिल है नहीं पूछा गया, तो आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। लेकिन जो आंसर दिया गया बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, हर खेत में सिंचाई का पानी, जो क्या है? निश्चित यानी 7 निश्चय भाग 2 का हिस्सा है। तो यहाँ पर आप इस पे अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। कब तक करना? 12 तारीख तक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो कुछ प्रश्न विवादित प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न पूछा कि निम्न में से कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ की? ऑप्शन ए में तेरा सती प्रथा का उन्मूलन, तो किया ही गया था। दास प्रथा का उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब होता है समाप्त करना, तो यहाँ पे जो किया गया था एलन ब्रो के द्वारा 1843 में किया गया था। तो 2 नंबर नहीं होगा। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान का हटाना, और डी में दिया गया यानी 4 नंबर में ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। तो यहाँ पे 3, 4 और 3 और 1 होगा, लेकिन 2 नंबर नहीं होगा। ये जो आंसर दिया गया सही आंसर दिया गया, तो आप इस पे किसी भी प्रकार का डॉट नहीं रखिए, इसका आंसर सही दिया गया। ऑप्शन नंबर बी 1, 3 और 4। अगला प्रश्न पे चलते जो विवादित प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो आपको मालूम है कि एक होता है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय में कौन कौन होता है? एफी, कोबाल्ट और निकेल। तो एफी, कोबाल्ट और निकेल लौह चुंबकीय है, तो लोहा यानी एफी, कोबाल्ट और निकेल, तो ए और सी होगा नहीं, क्योंकि क्या है? लौह चुंबकीय। अनुचुंबकीय के बारे में पूछा गया। और पारा क्या है? पारा है प्रतिचुंबकीय, तो पारा बी भी नहीं होगा। अनुचुंबकीय के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पे प्लेटिनम इसका राइट आंसर है, जो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा भी दिया गया। इसमें किसी का मानना है कि निकेल इसका आंसर होगा, तो इसमें आप बिल्कुल क्लियर है कि इसका आंसर डी होगा, प्लेटिनम ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को कहते हैं थॉमसन प्रभाव, जूल प्रभाव, सीवेक प्रभाव और पेलेटियर प्रभाव। तो यहाँ पे बहुत सारा का ये भी मानना है कि इसका आंसर ई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारा का ये मानना है कि जूल प्रभाव भी होगा और सीवेक प्रभाव भी होगा। और जो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी, सीवेक प्रभाव। तो जब भी आपको आपत्ति दर्ज करना है तो आपको साक्ष्य के साथ करना है दर्ज। साक्ष्य का मतलब ये नहीं है कि जो आप इधर गाइडलाइन जो बुक सब जारी किया जाता है उसमें नहीं, आपको कोई जो मतलब अच्छा राइटर का बुक हुआ है उससे आपको साक्ष्य जारी मतलब साक्ष्य रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर जूल प्रभाव और सीवेक प्रभाव का जब आप परिभाषा देखिएगा तो यहाँ पे दोनों लगभग यही कहता है, तो इसका आंसर ई होना चाहिए। आप इस पे भी आपत्ति अपना दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगर आपको साक्ष्य चाहिए इसके बारे में तो आप टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन कर जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी लिंक PDF, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें हम आपको बताए थे मिस्टेक से वीडियो में, जब हम आपको वीडियो प्रोवाइड किए थे उसमें मिस्टेक से हम नवंबर बोल दिए थे, लेकिन इसका जो आंसर होगा दिसंबर 1946। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। इसका दिसंबर 1946 होगा, क्योंकि 9 दिसंबर को सच्चिदानंद को चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष। तो यहाँ पे इसका डी आंसर सही है, दिसंबर 1946। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो यहाँ पे जनरल डायर या माइकल ओ डायर। तो इसका जो राइट आंसर है माइकल ओ डायर।
माइकल ओ डायर इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? माइकल ओ डायर, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा विवादित प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। तो ये सही है। जल में जब मिथाइल एल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, ये भी सही है। और ये बीपीएससी के द्वारा ऑप्शन नंबर डी ही दिया गया है, 1 और 2 दोनों होगा, जो बिल्कुल सही है। लेकिन बहुत सारा ये भी मानना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इसका आंसर क्या है? डी नंबर राइट आंसर, 1 और 2 दोनों। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एल्कोहल के बारे में बात करें, मिथाइल एल्कोहल। आपको मालूम है कि एल्कोहल का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री से कम होता है, 100 डिग्री सेल्सियस से, और मिथाइल एल्कोहल का लगभग 64 से 65 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो ये जो दोनों ऑप्शन देख रहे हैं, दोनों ऑप्शन सही है, क्योंकि जल में अशुद्धि मिलाने पे क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता है। तो ए नंबर भी सही है, यानी डी इसका राइट आंसर है, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि राजस्थान में कम वर्षा होती है। ये नहीं पूछ रहे कि वर्षा नहीं होती, कम वर्षा होती है। कम वर्षा होती कहने का मतलब मानसून जाता है, मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में सफल रहता है, नहीं, ये नहीं होगा। बहुत गर्मी होती है, ये भी नहीं होगा। यहाँ जल उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार हवाएं शुष्क रहती है। हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। तो डी नंबर इसका राइट आंसर, जो बिहार लोकसभा आयोग के द्वारा भी दिया गया है इसका आंसर। तो ये डी नंबर राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि जो अरावली पर्वत है, जब मानसून जब राजस्थान को पार करती है तो अरावली पर्वत समानांतर पड़ जाता है, जो मानसून को नहीं रोक पाती है। इसलिए वहाँ क्या होता है, राजस्थान में वर्षा कम होता है। राजस्थान में बहुत पहाड़ पर्वत बहुत कम है, और जो अरावली है भी तो क्या है, समानांतर पड़ जाता है। तो समानांतर कहने के मतलब इधर से मानसून जरा इसी तरह से तो रोक पाएगा नहीं। अगर मानसून इधर से जरा कोई ऐसे पड़ेगा पर्वत, तो उसको क्या करेगा, रोक लेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी, जो चेर और कुषाण से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे ये भी प्रश्न विवादित है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो इसका आंसर जो दिया गया बिहार लोकसभा आयोग के द्वारा गैलीलियो आंसर दिया गया, लेकिन इसका आंसर जो होना चाहिए, हमें लगता है ऑप्शन बी होना चाहिए, न्यूटन। इसके बारे में अगर आपको साथ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से अगर ज्वाइन कर जाए, हम आपको इसके बारे में कंप्लीट दें। इसका आंसर न्यूटन ही होना चाहिए, लेकिन बिहार लोकसभा आयोग के द्वारा गैलीलियो दिया गया। नेक्स्ट, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की थी? तो जो कनिष्क के समय जब था, कुषाण वंश का जो राजा था कनिष्क, उसके समय भी रोमन साम्राज्य से अच्छा व्यापारिक संबंध था। तो यानी ए नंबर भी इसका आंसर होगा। और एक जो चेरा है, जब आप पढ़िएगा संगम साम्राज्य में 3 जो राज था, चेर, पांड, चोल, उसमें तो जो चेर का ही चेरा हम लोग कहते हैं, चेरापाद भी उसका नाम है चेर का। तो चेरा जिस समय हो गया, तो उस समय जो संगम राज था, उस समय रोम से अच्छा व्यापार होता था। यानी उस समय भी अच्छा व्यापार होता था। तो यहाँ पे कुषाण भी आंसर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया नहीं है कि सबसे पहले किसका संबंध स्थापित हुआ था। इसके बारे में कोई भी यहाँ चर्चा नहीं है प्रश्न में। तो कुषाण भी इसका आंसर होना चाहिए और चेरा भी आंसर होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए। लेकिन बिहार लोकसभा आयोग को द्वारा क्या दिया गया प्रश्न में आंसर? इसका ऑप्शन नंबर बी, चेरा। तो हम लोग जो भी डॉट प्रश्न था सारा क्लियर कर लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।